एक ब्यूटीफुल लड़की की शादी होने के बाद उसका हस्बैंड पैरालाइज हो जाता है। इस वजह से सेक्सुअल नीड्स के चलते वो अपने ही नौकर से अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन बाद में उसका वही अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है। तो आज की हमारी मूवी ऐसे ही एक काफी इंटरेस्टिंग नोवेल पर बेस्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मूवी की शुरुआत होती है एक कोल माइन से और तभी वहाँ एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। पर यहाँ काम करने वाला ओलिवर नाम का वर्कर काफी सारे लोगों को बचा लेता है, लेकिन फिर भी इस ब्लास्ट में एक वर्कर मारा जाता है। और फिर सीन शिफ्ट करके रिच लोगों की एक पार्टी दिखाई जाती है जिसमें कॉन्स्टेंस नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की अपनी ब्यूटी से वहाँ मौजूद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। हम यहाँ कॉन्स्टेंस को सिर्फ कोनी बुलाएंगे और उन्हीं में से क्लिफर्ड नाम का एक काफी रिच आदमी कोनी से अट्रैक्ट होकर उससे बातें करने लगता है, जो कि एक सोल्जर भी था। कोनी बताती है वो यहाँ अपनी बहन और एक फ्रेंड के साथ आई है, उसका फ्रेंड भी एक सोल्जर है। और फिर इनके बीच फ्रेंडली बातें होती हैं, जिसके बाद ये साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन वही कोनी का फ्रेंड इन दोनों को साथ में देखकर काफी जेलस होता है, क्योंकि वो कोनी से वन साइडेड लव करता था। इसके बाद मूवी में कुछ समय गुजरने पर अब कोनी और क्लिफर्ड की शादी हो जाती है, जो अपनी फर्स्ट नाइट पर काफी सारा प्यार करते हैं और इंटीमेट होते हैं। लेकिन देश की हालात बिगड़ने से अगले ही दिन क्लिफर्ड को वॉर के लिए जाना पड़ता है, पर इस वॉर में क्लिफर्ड अपने दोनों पैर खो देता है। घर वापस आने पर कोनी क्लिफर्ड को ऐसी लाचार देखने पर काफी दुखी होती है, क्योंकि क्लिफर्ड का कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज हो चुका था। वहीं जब कोनी कुछ देर क्लिफर्ड को अकेला छोड़कर जाती है तो वो सुसाइड करने लगता है, पर इसी बीच कोनी आकर क्लिफर्ड को देख लेती है और उसे बचा लेती है। पर यहाँ क्लिफर्ड खुद को लाचार सोचकर रोने लग जाता है। अब वो कोनी की नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएगा, उसे लगता है वो उसे छोड़कर चली जाएगी। तो कोनी बोलती है वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखेगी। और फिर दूसरी तरफ ओलिवर को दिखाया जाता है, जो क्लिफर्ड के पास काम मांगने आता है। ओलिवर बताता है वो पहले भी उसकी कोल माइन में काम कर चुका है। इतना सुनकर क्लिफर्ड उसे रख लेता है और अपने जंगल वाली जगह पर कुछ बर्ड्स पालने का काम देता है। वहीं कुछ दिन बाद क्लिफर्ड एक मोटर व्हील चेयर खरीद लेता है, जिसे चलाने से वो थोड़ा अच्छा फील करता है। और फिर एक दिन क्लिफर्ड कोनी के साथ जंगल वाली जगह पर शिकार करने जाता है, जहाँ ओलिवर भी काम करता था। कोनी जब ओलिवर को देखती है तो वो उससे अट्रैक्ट होने लगती है। और फिर अगले दिन जब कोनी व्हील चेयर पर बैठने के लिए क्लिफर्ड की हेल्प करती है तो इसी बीच बेड के ऊपर लगी स्पॉट टूट जाती है, जिससे कोनी को बैक पेन हो जाता है। इसी वजह से वो आज क्लिफर्ड को नहला भी नहीं पाती। लेकिन वही क्लिफर्ड की नर्स उसे नहलाती है तो वो कोनी के खिलाफ क्लिफर्ड के कान भरने लगती है। पर इसी बीच कोनी आकर ये सब सुन लेती है तो उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर नर्स के बारे में बात करती है तो क्लिफर्ड इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। और इसी बीच घर की मेड बताती है ओलिवर उसके कॉटेज की चाबी लेने आया है। तो ये सुनकर कोनी खुद ही उसे चाबी देने जाती है, लेकिन यहाँ ओलिवर फालतू की बातों में इंटरेस्टेड नहीं था। वो कोनी से काफी रूडली बिहेव करता है, जिससे कोनी नाराज होकर चली जाती है। पर अगले दिन ओलिवर को गलती का एहसास होता है तो वो एक लेटर लिखकर कोनी तक पहुँचा देता है। कोनी जब वो लेटर पढ़ती है तो वो खुश होकर जंगल जाकर ओलिवर से बात करती है। इनके बीच कुछ बातें होती हैं तो तभी बारिश आना शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए कोनी ओलिवर के कॉटेज चली जाती है, जहाँ ये आग जलाकर ठंड से बचते हैं। और फिर उसी रात हम देखते हैं कोनी क्लिफर्ड के साथ रोमांस करते हुए इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफर्ड को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, इसीलिए कोनी को वैसे ही सोना पड़ता है। पर अगले दिन क्लिफर्ड कोनी की नीड्स को देखते हुए अपने प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक लेता है ताकि वो ठीक हो सके। पर इन सब से कोई फायदा नहीं होता तो क्लिफर्ड रोने लग जाता है। कोनी भी उसे समझाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। और फिर अगले दिन कोनी जंगल जाकर ओलिवर से मिलती है। वो जानबूझकर बर्ड्स के बहाने इमोशनल होकर ओलिवर के गले लग जाती है, जिसके बाद इन दोनों की फीलिंग्स बढ़ जाती हैं और ये कॉटेज जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। अब कोनी का अट्रैक्शन भी प्यार में बदल जाता है। वो ओलिवर से बार बार मिलने का इंतजार करने लगती है और जब भी कोई बहाना मिलता तो वो ओलिवर के पास जाकर काफी सारा प्यार करती और इंटीमेट होती। एक दिन कोनी क्लिफर्ड की नर्स से पूछती है उसके हस्बैंड की मौत कैसे हुई, तो वो उनकी कोल माइन में हुए ब्लास्ट का किस्सा सुनाती है, जिससे हमें पता चलता है ये नर्स उसी वर्कर की वाइफ थी जो कोल माइन ब्लास्ट में मारा गया था, जो कि अब क्लिफर्ड से बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। और फिर कुछ दिन बाद क्लिफर्ड घर पर एक पार्टी रखता है, जहाँ कोनी ने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था। पार्टी में कोनी का फ्रेंड उससे पूछता है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो अब भी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। वो ये भी बोलता है अब उसका हस्बैंड किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए उसे वो छोड़ देना चाहिए। यहाँ डांस करते हुए कोनी का फ्रेंड अपनी जगह बनाने में लगा था, लेकिन वही कोनी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ क्लिफर्ड भी इन दोनों को डांस करता देखता है तो उसे लगता है कोनी फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है। अगले दिन क्लिफर्ड कोनी से इस
बारे में बात भी करता है, क्योंकि वो सोचता है कोनी को एक बच्चा चाहिए, पर वो ये सब उसे नहीं दे सकता, तो कोनी उसके लिए अपने फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये बात कोनी सुनती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। उसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। पर तभी क्लिफर्ड ये भी बोलता है वो अपने बच्चे के लिए उसके साथ सो भी लेगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ कोनी क्लिफर्ड की बातों से चिढ़कर ओलिवर के पास जाकर इंटीमेट हो जाती है। यहाँ ओलिवर बातें करते हुए बोलता है वो काफी बार उससे मिलती है, अगर उसके हस्बैंड को पता चला तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उन्हें काफी केयरफुल रहना होगा। और फिर कुछ दिन बाद कोनी को पता चलता है वो ओलिवर से प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो काफी खुश होती है और ये बात क्लिफर्ड को भी बताती है, तो वो भी कोनी को खुश देखकर खुश होता है। क्लिफर्ड कोनी को प्रेग्नेंट करने वाले शख्स का नाम जानना चाहता था, पर कोनी इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती। और फिर अगली सुबह कोनी क्लिफर्ड को लेकर जंगल जाती है, जहाँ वो फिर से ओलिवर से मिलकर उसे किस करती है। पर इसी बीच क्लिफर्ड की मोटर व्हीलचेयर वहीं कीचड़ में धंस जाती है, तो ओलिवर बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है, लेकिन इससे उसे काफी सारी कफ होने लगती है, क्योंकि कोल माइन में कई सालों तक काम करने से उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो चुकी थी। ओलिवर को तकलीफ में देखने पर कोनी क्लिफर्ड को डॉक्टर बुलाने को बोलती है, पर यहाँ क्लिफर्ड बोलता है वो सिर्फ उनका एक नौकर है, इसीलिए वो ज्यादा टेंशन न ले। ये सब सुनकर कोनी को काफी बुरा लगता है और वो ओलिवर के पास ही रुक जाती है। लेकिन यहाँ ओलिवर क्लिफर्ड को लेकर काफी गुस्सा था, तो वो बोलता है अमीर लोग उसके जैसे गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकते। उसने 12 साल तक दिन रात उनकी कोल माइन में काम किया, लेकिन उसे क्या मिला, सिर्फ उसके लंग्स खराब होने के अलावा कुछ भी नहीं। ओलिवर गुस्से में यहाँ ये भी बोलता है उसने उसे सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए यूज किया है, वो हमेशा उनका सिर्फ एक नौकर ही बनकर रहेगा। ये सब सुनकर कोनी ओलिवर को बताने की कोशिश करती है वो सच में उससे प्यार करती है, लेकिन ओलिवर गुस्सा होने की वजह से उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लिफर्ड ने कोनी के होने वाले बच्चे के लिए घर में पार्टी की होती है, पर इसी बीच क्लिफर्ड को नर्स से पता चलता है कोनी को प्रेग्नेंट करने वाले शख्स उनका नौकर ओलिवर है, तो वो कोनी से काफी गुस्सा हो जाता है। कोनी को जब पता चलता है ये सब क्लिफर्ड को नर्स ने बताया है, तो उसके पास जाकर उससे बात करती है। कोनी को लगता था उसे उनके अफेयर के बारे में ओलिवर ने ही बताया होगा, पर यह नर्स बताती है ओलिवर ने उससे कुछ भी नहीं बताया, उसे खुद उस पर शक हुआ था, जिसके बाद उसने उसका घर बर्बाद करने के लिए उसके हस्बैंड को बताया, क्योंकि वो उनसे अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना चाहती थी। ये सब सुनकर कोनी शॉक हो जाती है और रोते हुए नर्स को बोलती है वो ओलिवर से सच्चा प्यार करती है, बस उसे ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर नर्स को अपनी गलती का एहसास होता है और तभी वो कोनी को बोलती है वो जल्दी से ओलिवर के पास पहुंच जाए, कहीं उसका हस्बैंड गुस्से में ओलिवर को कुछ कर न दे। ये सुनकर कोनी जंगल में ओलिवर के कोटेज के पास जाती है, पर वहाँ उसे ओलिवर दिखाई नहीं देता, तो वो रोने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो ओलिवर को आता देखती है, तो रोते हुए भागकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड से डिवोर्स लेकर ओलिवर के साथ रहने का डिसाइड करती है, और फिर कोनी ओलिवर को साथ लेकर क्लिफर्ड से डिवोर्स लेने की बात करती है, पर यहाँ क्लिफर्ड उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है। लेकिन कोनी अब ओलिवर के साथ रहने का डिसाइड कर चुकी थी, तो क्लिफर्ड को हमेशा के लिए छोड़कर ओलिवर के साथ चली जाती है। इस तरह ये मूवी भी